अरे मोरा मोरी के खुल गए भाग, फंस गई जल मछली। अरे ये इतना मीठा गाता है, उतनी मीठी चाय बनाता है। अरे एक बार पी के तो देखो, मजा आ जाएगा। पीते तो हो रोज। क्या बात है भाई लोग, सब टाइम पर आ गया। हाँ हाँ, अरे हाँ हाँ, हम भी तो अब भी आए। अच्छा, मैंने सुना है इस बार प्लम्बिंग का सारा ठेका किसी नए आदमी को मिला है। तुम लोगों को कुछ पता है क्या? नहीं। अरे होगा कोई नया सेठ, हम प्लम्बर को पूछता कौन है भाई। क्या बोल रहा मेरे भाई, सेट हुआ तो क्या हुआ, अपने हर घर का नल फिटिंग खुद करेगा क्या? अरे उसे भी प्लम्बर चाहिए ना। हरिया चाय देना। अरे ला रे भैया, हम तो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि तुम लोगों को काम मिले और हमारा हिसाब भी क्लियर। अरे भाई हरिये, अदरक डाले कि नहीं? अरे बढ़िया डाला है, अदरक अदरक सब डाल दिए। आज का मिला के पूरा 640 रुपया हो गया है। दिखाऊं? ए लो, अब चाय वाले भी हमें सुनाने लग गए। अरे संभाल के अब्दुल भैया, हम चाय वालों को कम ना समझो। अगर अपनी प्याग है ना तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। हाँ, ये ठीक कह रहा है। ये चाहे जो चाहे बन सकता है, लेकिन हम तो प्लम्बर के प्लम्बर ही रहेंगे। अरे भैया, काहे को दिल में बात लगा रहे हो? अरे हम तो मजाक कर रहे थे भाई। एक बार काम मिल जाए फिर देख, तेरा अगला पिछला सारा हिसाब क्लियर कर देंगे। हाँ। हरिये, इतना उड़ो नहीं, बस अतुल भाई को आने दो, फिर देखना तुम्हारा बिस्कुट तुम्हारी चाय में डुबो के तुम्हारे मुंह में डाल देंगे। हैं? देखते हैं। ए क्या देखते हैं? ये देख, 30 माला का बिल्डिंग है, 30 महला का। एक एक माला पे 4 घर। भाइयों, अगर 2 माला भी मिल गया ना तो 6 महीना सुकून से खाएंगे। समझा? जा चाय बना, चल। अरे एक बार काम तो हाथ लग जाए, फिर देखो हम तो 8 महीने भी खींच लेंगे। अरे बेटा, तुम्हारा बस चले तो पूरी जिंदगी एक बिल्डिंग में निकाल दो। जुनेजा बिल्डिंग में काम तो तुम ही किए थे ना? हाँ? क्यों? हर 2 दिन में आते पूछने के लिए। कहीं का पाइप कहीं फिट कर दिए हैं, मिल गए ना तो छोड़ेंगे नहीं तुमको। अरे तो हम क्या करें? अरे सेठ ही बोले थे ना कि कम से कम में निपटा दो, हमने निपटा दिया, और क्या। हाँ भाई, अब ऐसा है कि कम से कम में तो हम भी निपटा लेते हैं, इधर का पाइप उधर, उधर का इधर। लेकिन मुझे लगता है कम से कम मतलब तुमने बहुत कम में ही निपटा दिया। एक बात बताओ, पाइप तो लगाए थे ना? मेरा मुंह मत खिलवाओ योगेश, मुझको भी मालूम है तुम क्या क्या करते हो, कौन सी फिटिंग करते हो। अरे सब पता है मुझे। लेकिन मेरा लीकेज नहीं होता। अरे खूब तुम्हारी कंप्लेन आती है। अग्रवाल के इधर क्या था लीकेज आया अपना? काम कर रहे सब मुझे मालूम है। वो उधर वाला बिल्डिंग में क्या था, नुक्कड़ पे अरे मेरे भाई लोग, तुम लोग क्यों लड़ रहे हो? उधर जुनेजा के उधर तुम्हारा लीकेज हो गया। अरे अब्दुल भाई सलाम। अरे रघु, अब्दुल क्या बात भाई, आज सब लोग यूनियन बनाकर आए हो? अरे नहीं अतुल भाई, बस आप ही के भरोसे तो आए हैं। क्यों भैया? हाँ हाँ, हरिया एक चाय और देना। आओ आओ। बिस्कुट भी देना। योगेश शुक्रिया रिया। अतुल जी, मैं आपसे काम के लिए कहा था। मैं तो बिल्डिंग का सुपरवाइजर हूँ ना, मैं क्या कर सकता हूँ। क्या है ना, इस बार जिसको ठेका मिला है उसकी कुछ शर्तें हैं। वो अपनी मर्जी से अपने आदमियों को लेके अपने पसंद का सामान लेके काम करेगा। अरे बाप रे, ऐसी जबरदस्ती? और मालिक लोग मान गए? हाँ बिल्कुल मान गए। ठेकेदार कोई नेता होता है क्या? अरे नेता नहीं, प्लम्बर ही है। प्लम्बर? अतुल भाई क्यों मजाक कर रहे हो आप? एक प्लम्बर को इतना बड़ा ठेका कैसे मिल सकता है? हाँ। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, तुम लोगों को दिनेश जी से मिलवाता हूँ, फिर वो जाने और तुम जानो। दिनेश जी? अरे वही जिन्हें ठेका मिला है। हाँ ये ठीक है। अब दिनेश जी कहाँ होंगे अभी? बोला तो उन्होंने 12 बजे तक आने को था, लेकिन अरे वो क्या, लो दिनेश जी आ गए, मैं उनसे मिलकर आता हूँ, तुम ठहरो। प्लम्बर और गाड़ी में? मेरे को तो लगता है कि ये लंदन अमेरिका में रह के आया होगा। भाइयों, ये हैं दिनेश जी। नमस्ते। नमस्ते जी। अरे दिनेश भाई आप? अरे राम, क्या बात है भाई, यहाँ कैसे? अरे ये तो भाई अपने ही निकले, अपने दिनेश भाई। अरे हम दोनों एक साथ काम किया करते थे कभी। अच्छा? हाँ, 5 साल पहले की बात है, वो सागर हार्डवेयर स्टोर के बाहर खड़े रहते थे। हाँ। अरे वाह, क्या बात है, 5 साल में आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए? अरे राम तो यही रह गया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो अतुल भाई कह रहे थे कि आप लोग मुझसे कुछ बात करना चाह रहे हैं। बात क्या करना, बस वही काम के बारे में। अरे काम की बात तो होती रहेगी, पहले दिनेश भाई ये बताओ कि ये सब हुआ कैसे? ये ठेका, ये गाड़ी, ये सब, अरे ये सब चमत्कार आपने किया कैसे? अरे नहीं भाई, कोई चमत्कार वमत्कार नहीं है। ईमानदारी से, पूरी लगन से, निष्ठा से काम किया, और बाकी सब आशीर्वाद की देन है। आशीर्वाद?
अरे दिनेश भाई, आशीर्वाद और दुआ तो हमारे साथ भी हमारे घर वालों का है, लेकिन हम तो यहीं के यहीं रह गए। मैं वो आशीर्वाद की बात नहीं कर रहा हूँ। तो फिर कौन सा आशीर्वाद? सारी बातें क्या यहीं खड़े खड़े जानेंगे? ऑफिस में बैठ के आराम से बातें करते हैं। आओ राम। आपका अपना ऑफिस भी है दिनेश भाई? अरे आओ भाई, आ जाओ सब लोग आ जाओ। आइए। हाँ बोलिए। नहीं, वो आप बता रहे थे ना कि प्लम्बर से सेठ कैसे बने। भाई प्लम्बर का तो ऐसा है कि हम आज भी प्लम्बर हैं और बड़े गर्व से कहते हैं कि हम प्लम्बर हैं। अरे प्लम्बर तो हम भी हैं। अच्छा अब्दुल भाई, एक बात बताओ, जब एक बिल्डिंग का काम शुरू होता है, बिल्डिंग बनती है, तो उसमें क्या क्या काम निकलता है? अरे दिनेश भाई, ये कैसा सवाल है? आप हमारी क्लास ले रहे हो ना? क्योंकि मेरे सवाल में आपका जवाब छुपा है। बोलिए। वही मतलब कि पहले ढांचा बनेगा, फिर उसमें वो पेंटिंग होगी और वो। अरे भाई, पेंटिंग, टाइल्स लगेगी, बिजली लगेगा, वायरिंग होगी, हो गया और क्या? हाँ, वाह वाह वाह, मतलब सारे काम गिनवा दिए। जो खुद का काम था प्लम्बिंग का, वो किसी ने नहीं गिनवाया, वो किसी के मुंह से नहीं निकला। अरे वो तो है ही ना दिनेश भाई उसमें। अच्छा, मतलब वो है तो फिर बोला क्यों नहीं? प्लम्बिंग का काम इंपॉर्टेंट नहीं होता है, महत्वपूर्ण नहीं होता है वो? अच्छा एक बात समझो कि एक घर है जिसमें बाकायदा बहुत अच्छी तरह से पेंटिंग हुई हुई है, साजो सामान रखा है, फर्नीचर रखा है, दुनिया भर की लाइटिंग है, सब कुछ अच्छा है, और प्लम्बिंग का काम नहीं हुआ है, तो क्या वो घर घर कहलाएगा? रहने लायक होगा वो घर? सबसे पहले जरूरी है अपने काम के महत्व को समझना। आप अपना काम खुद कर सकते हो, आपके लिए कोई नहीं करेगा, क्योंकि हम हैं प्लम्बिंग के स्पेशलिस्ट। जब हम खुद अपने काम की इज्जत करेंगे तो ग्राहक हमारे काम की इज्जत करेंगे। जब हम अपने काम की इज्जत करेंगे तो अपने काम की बारीकियों के बारे में जानेंगे और जानकार बनेंगे। हाँ सर, वो दुकान से अमर जी का फ़ोन आया था सर। वो पूछ रहे थे कि दूसरी कंपनी की फ़िटिंग बहुत सस्ते में मिल रही थी, तो मैं क्या हाँ कर दूँ? नहीं नहीं, खबरदार, बिल्कुल नहीं। बल्कि तुम अमर जी से, एक सेकंड, तुम क्यों कहोगे, मैं ही कर देता हूँ। हेलो, हाँ अमर जी, हाँ राम 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 राम। भाई ये क्या लगा रखा है आपने? हाँ नहीं, आप क्या हमारे साथ पहली बार काम कर रहे हैं भाई? तो फिर देखिए, जब हमने पाइप आशीर्वाद कंपनी के लिए हैं तो फिटिंग और सॉल्वेंट दूसरी कंपनी के कैसे चलेंगे? अमर जी, आशीर्वाद के पाइप, फिटिंग और सॉल्वेंट एक ही सिस्टम के हिस्से हैं, तीनों की एक ही लेवल की टॉलरेंस है। देखिए, फिटिंग दूसरी कंपनी के लगाएंगे तो टॉलरेंस में फर्क पड़ेगा, पूरी पाइपिंग सिस्टम कमजोर हो जाएगी और वारंटी रद्द हो जाएगी, सो अलग। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? हाँ, तो मुझे पाइप, फिटिंग और सॉल्वेंट तीनों आशीर्वाद कंपनी के ही चाहिए, जैसा मैंने ऑर्डर दिया था। समझ रहे हैं ना आप? हाँ, राम राम। हाँ, कई बार हमारे मित्र क्वालिटी पर ध्यान न देते हुए अनजाने में सस्ता और चालू माल चुनते हैं, या फिर बिना सोचे समझे दुकानदार का दिया हुआ माल चुनते हैं। नतीजा क्या? यहाँ का पत्थर, वहाँ का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। यहाँ से पाइप ले लिया, वहाँ से फिटिंग ले ली, ये सॉल्वेंट लगा लिया और किसी तरह उठा के जोड़ जाड़ के चिपका दिया। 1 महीने में खेल खत्म, लीकेज शुरू। बस यही समझा रहा था मैं अपने डीलर अमर जी को। अरे बिल्डर या फिर मकान मालिक हम पर कितना भरोसा करते हैं, बस थोड़ी सी जल्दबाजी के चक्कर में उनका विश्वास तोड़ के, अपना सम्मान खो के ग्राहकों के साथ रिश्ता बिगाड़ने में कहाँ की समझदारी है, बताइए? बात तो एकदम पते की है आपने दिनेश भाई। अरे कहाँ सही है योगेश, हम अपनी मर्जी से थोड़े ही सस्ता सामान लगाते हैं। अरे जब ग्राहक ही हमसे सस्ते में पटाने की बात करता है तो हम क्या करें? नहीं देखो, ग्राहक तो हमेशा चाहेगा कि उसका काम सस्ते में हो, लेकिन उसको समझाना भी तो हमारा ही फर्ज है कि नहीं? जो ये मिक्सिंग का ये सस्ता माल जो वो ले रहा है, उसको आगे जाके कितना महंगा पड़ेगा। अगर दीवार में लीकेज हो गया है तो उस तक कैसे पहुंचा जाएगा? पहले टाइल तोड़नी पड़ेगी, फिर दीवार तोड़नी पड़ेगी, तब जाके उस पाइप तक पहुंचा जाएगा, है कि नहीं? पर दिनेश भैया, हमारे कहने पर सुनते कहाँ है? मेरी तो सुनते थे, सुनते हैं और सुनेंगे। मैं जब भी किसी के यहाँ प्लम्बिंग का काम करता हूं तो उस काम के लिए मुझे उस घर से कभी फोन नहीं आया। हाँ, उनकी सिफारिश से उनके रिश्तेदारों के घर, उनके मित्रों के घर, पहचान वालों के घर काम करने का फोन जरूर आता है, और आज इसलिए मैं कामयाब, लोग मेरी इज्जत करते हैं, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि मैं काम के साथ कोई समझौता नहीं करता। तुम लोग भी करके देखो तो लोग तुम्हें प्लम्बिंग का मिस्त्री नहीं बल्कि कंसल्टेंट, मतलब प्लम्बिंग का डॉक्टर कहेंगे।
समझे? मैंने तो तय कर लिया, अगर कल को कोई ग्राहक मुझे जबरदस्ती ये कहता है कि काम सस्ते में करो, तो भी मैं तो मना कर दूंगा। अरे किसी की नादानी के लिए हम अपनी इज्जत थोड़ी ना दांव पे लगाएंगे। फिर बिल्कुल सही। हम कोई ऐरे गहरे प्लम्बर नहीं है, सलाहकार है, प्लम्बिंग के डॉक्टर। हाँ अरे दिनेश भाई, इतना आसान नहीं है। ऐसे ही लोग थोड़ी हमारी बात मान जाएंगे। जब तक तुम नहीं चाहोगे सोच नहीं बदलेगी। अच्छा एक बात बताओ, अगर किसी मर्ज का इलाज करवाना हो तो उसे कहाँ ले जाओगे? एक अच्छे खासे अस्पताल में, या झोला छाप डॉक्टर के पास, या किसी नीम हकीम खतरा जान के पास? जाहिर सी बात है, कोई स्पेशलिस्ट के पास जाएगा। ये वही ना बात। तो हम हैं प्लम्बिंग के स्पेशलिस्ट। यदि दिल की नली चौक होती है तो आदमी को अटैक आता है, और घर की नली चौक होती है या लीक होती है तो पूरी बिल्डिंग को अटैक आता है। आप समझा? अरे स्पेशलिस्ट है हम, हैं? मतलब पूरी बिल्डिंग के प्लम्बिंग के डॉक्टर। अब मैं भी अपने ग्राहकों को यही समझाऊंगा कि जो लोग अपने घरों में टाइल्स, मार्बल्स, इटालियन मार्बल और फॉल सीलिंग और इंपोर्टेड झूमर पर लाखों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों प्लम्बिंग के नाम पर सौतेला व्यवहार करते हैं। अरे अच्छी चीज लगाने से कंजूसी क्यों करते हैं भाई? आपकी सभी बातें ठीक है दिनेश भाई, पर एक बात समझ नहीं आई। कौन सी बात? वही आप कह रहे थे कि किसी का आशीर्वाद, वो क्या था? लो, मतलब अभी तक नहीं समझे? भाई मैं इस आशीर्वाद के आशीर्वाद की बात कर रहा था। आइए मेरे साथ, आइए। ये देखिए, ये सामान तो हमने कई बार देखा लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया। देखते ही हमें हमेशा यही लगता था कि पाइप तो पाइप होता है, नाम में क्या रखा है। बस यही हम गलती कर जाते हैं। हर ब्रांड एक बराबर नहीं होता, लेकिन कौन सा सही है कौन सा गलत है, इसका ज्ञान सालों साल के तजुर्बे के बाद आता है। आशीर्वाद कंपनी सन 1975 से, यानी पिछले 40 सालों से प्लम्बिंग के क्षेत्र में अपनी कंसिस्टेंट क्वालिटी और नए नए वर्ल्ड क्लास इनोवेशन की वजह से दुनिया में सबसे बड़े नामों में से एक है। तो आपका तजुर्बा कहता है कि आशीर्वाद से बढ़कर कोई नहीं? बिल्कुल। अपनी इन्हीं क्वालिटीज की वजह से आशीर्वाद ने राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। आज देश के शहर शहर, गांव गांव में आशीर्वाद के प्रोडक्ट इस्तेमाल किए जाते हैं, और सिर्फ हमारे देश में नहीं बल्कि दुनिया के 30 देशों में आशीर्वाद के प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होते हैं। और सबसे बड़ी बात, सैनिटरी, प्लम्बिंग और ड्रेनेज के मामले में हर समस्या का इलाज आशीर्वाद। दिनेश भाई, ये पूरी बिल्डिंग की प्लम्बिंग करने में तो अलग अलग तरह की पाइप की जरूरत पड़ती है, जैसे कि प्लम्बिंग की लाइन, ड्रेनेज की लाइन चाहे ठंडे पानी की हो चाहे गर्म पानी की। मैं पूरी बिल्डिंग के लिए एक आशीर्वाद फ्लोगार्ड प्लस CPVC प्लम्बिंग सिस्टम का इस्तेमाल करता हूँ। कोई अलग अलग प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करता, एक प्लास्टिक आशीर्वाद। आइए मैं अब आपको दिखाता हूँ आशीर्वाद का फ्लोगार्ड प्लस CPVC प्लम्बिंग पाइप। इन पाइप्स को बनाने के लिए जिस कच्चे माल की, जिस कंपाउंड की जरूरत होती है, वो आता है अमेरिका के लुब्रिजॉल से। ये फ्लोगार्ड प्लस का निशान देख रहे हैं, ये है दुनिया की नंबर 1 CPVC कंपनी लुब्रिजॉल का निशान। वो कंपनी जिसने CPVC का आविष्कार किया। अच्छा, और इतना ही नहीं, ये प्लम्बिंग पाइप, ये फिटिंग्स और ये सॉल्वेंट बनने के बाद इस पर यूरोप और अमेरिका में लगातार परीक्षण होते रहते हैं। आप लोग जानते हैं कि इन पाइप्स को कितने कठिन परीक्षणों से गुजरना पड़ता है। पहले इन्हें 0 डिग्री पर टेस्ट किया जाता है, और फिर 90 डिग्री के खौलते पानी को झेलना पड़ता है इन पाइप्स को। क्या बात है दिनेश भाई, अगर ये बात पहले ही जान जाते तो ग्राहकों को समझाने में दिक्कत नहीं होती। राम बाबू, जिनके घर आशीर्वाद के प्रोडक्ट्स लगवाओगे ना तो उनके पोतों तक को तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि 50 साल तक टिकने के लिए बनाए गए हैं ये प्रोडक्ट्स। तो क्या दिनेश भाई आप पाइप, फिटिंग सब कुछ एक ही कंपनी के लेते हो, वो भी आशीर्वाद के? मैंने कहा था ना कि पाइप, फिटिंग और सॉल्वेंट तीनों एक ही सिस्टम के हिस्से हैं। ये पाइप, ये फिटिंग, ये सॉल्वेंट। खैर पाइप पे तो बड़ा नाम आ जाता है, दूर से ही दिखाई देता है, लेकिन असली हीरो है ये फिटिंग। ये बराबर होनी चाहिए। पाइप, फिटिंग और सॉल्वेंट तीनों आशीर्वाद के होने चाहिए, ये निश्चित करना बहुत जरूरी है। और अगर बिल्डर या मकान मालिक किसी अरे गहरे ब्रांड के बारे में जिद करे तो हमारा फर्ज बनता है कि उसको समझाएं। समझे? सही बात है। अब मैं आशीर्वाद के आला क्वालिटी के और प्रोडक्ट्स आपको दिखाना चाहता हूं जो मैं इस बिल्डिंग में यूज कर रहा हूं। आइए, यह है आशीर्वाद का SWR UPVC ड्रेनेज पाइप, और यह है उसकी फिटिंग्स। इसकी खासियत है येलो सील टेक्नोलॉजी। यह सील इस ग्रू से अलग नहीं होता। और ये रबर रिंग देख रहे हैं, इस रबर रिंग की वजह से लीकेज का सवाल ही पैदा नहीं होता।
अब एक और सिस्टम की जानकारी मैं आपको देता हूं। आइए, यह है आशीर्वाद का साइलेंट SWR ड्रेनेज पाइप और यह है उसकी फिटिंग। आपने सुना होगा कि जब पाइप से पानी गुजरता है तो एक आवाज होती है। हाँ। लेकिन इस साइलेंट SWR ड्रेनेज सिस्टम में यह आवाज कट जाती है। वाह। और यह है इस सिस्टम की खासियत। और दिखते भी बहुत शानदार है। बिल्कुल, फ्रांस की जर्पी कंपनी के सहयोग से बने हैं ये पाइप्स। दिनेश भाई, पानी की आवाज नहीं आती, ऐसे कैसे? मैं बताता हूँ। ये पाइप 3 लेयर वाले पाइप है। इससे पाइप के दीवारों की मोटाई बढ़ जाती है और आवाज ना के बराबर होती है। और इसके लिए खास पेटेंटेड ब्रैकेट्स बनाए गए हैं ताकि वाइब्रेशन को कंट्रोल किया जा सके। कमाल है दिनेश भाई। और देखिए, ये जो बड़े पाइप देख रहे हैं, हाँ, ये तो ड्रेनेज में इस्तेमाल होते हैं। जी हाँ, ये है आशीर्वाद का अंडरग्राउंड ड्रेनेज पाइप, जो कि इटली के रेडी कंपनी के सहयोग से फोम कोर टेक्नोलॉजी द्वारा बनाए गए हैं। हर प्लम्बिंग सिस्टम की तरह ड्रेनेज के लिए भी आशीर्वाद कंप्लीट रेंज ऑफ फिटिंग्स और एक्सेसरीज खुद बनाता है, जैसे कि पाइप्स, फिटिंग्स, मैनहोल्स, इंस्पेक्शन चेंबर्स, ये सब कुछ। और ये सफेद पाइप देख रहे हैं, ये है आशीर्वाद का एक्वा लाइफ, ठंडे पानी की प्लम्बिंग के लिए। ये यूवी रेजिस्टेंट है और लिड फ्री है ताकि हमेशा पानी पीने लायक बना रहे। वाह दिनेश भैया वाह, इतने सालों से प्लम्बर होने के बाद भी प्लम्बिंग में पाइप, पाना और पानी के अलावा इतना सब कुछ होता है, अब पता चला। अब तक भाई लोग हम सिर्फ प्लम्बर ही थे, अब आ रही है ना फीलिंग वो स्पेशलिस्ट वाली हैं? तो ये देखो, ये है पेन कनेक्टर्स, यूके की मल्टी क्विक कंपनी के सहयोग से बने। अरे हाँ, ये तो हम जानते हैं। ये तो वही है ना जो कमोड को भारी पाइप से जोड़ता है। हाँ, तो फिर इसकी खासियत भी जानते होंगे। हाँ, एक बार लगवाए भी थे, बड़ी आसानी से फिट हो जाता है ये। हाँ, इसकी पुश फिट टेक्नोलॉजी की वजह से। और ये प्रोडक्ट आला दर्जे की प्लास्टिक से बना है, इसलिए लीकेज का कोई चांस ही नहीं और रख रखाव का भी कोई खर्च नहीं। अरे वाह, क्या बात है दिनेश भाई, आज तो आपने आशीर्वाद के जरिए प्लम्बिंग, सैनिटरी और ड्रेनेज की सारी क्लास ले ली। हाँ, अब तो हम आशीर्वाद परिवार को अच्छी तरह से समझ गए हैं। अरे वरना तो हमें पता ही नहीं था कि आशीर्वाद इतने तरह तरह के प्रोडक्ट बनाता है। मैं और प्रोडक्ट दिखाता हूं। यह है आशीर्वाद के फायर कॉलर्स, ग्रीस इंटरसेप्टर, सॉलिड इंटरसेप्टर, और ये है एयर एडमिटेंस वॉल्व्स, और ये है कंसील्ड वॉल्व्स। दिनेश भैया, सच कहूँ, ये सब जानने के बाद एक नया जज्बा आ रहा है काम करने का, जैसे जीवन ने एक नया मकसद दे दिया। नया मकसद नहीं दिया राम, सही मकसद की ओर दिशा दिखाई है। हाँ दिनेश भाई, हम सबको भी आज आशीर्वाद से आशीर्वाद मिला है। सही बात है, सही बात। गरम चाय आ गई भैया। अभी आ रहा है, हैं? क्या बात है। लीजिए लीजिए। भाई, इन सबको चाय पिलाओ, आधे घंटे से मैं इनको ज्ञान ही पिलाया जा रहा अरे अब गरमा गरम चाय लीजिए, आप भी लीजिए। हाँ, वाह, क्या बात है, लीजिए चाय। हाँ भाई, इन सब के चक्कर में तुम लोग यहाँ क्यों आए, ये बात तो रही गई। अरे नहीं दिनेश भाई, हम तो आए थे यहाँ काम मांगने, लेकिन आपने काम की असली बात तो बता दी। हाँ दिनेश भैया, आपसे बात करके ना एक नया जोश, एक नई उमंग जागी है। अब हम अपने आप को और अपने काम को एक नए नजरिए से देखेंगे, क्यों भाई लोग? हाँ हैं? हाँ। तो मतलब अब आप लोगों को यहाँ काम वाम नहीं चाहिए? अरे नहीं, काम तो चाहिए सर। अरे नहीं दिनेश भाई, बिल्कुल चाहिए। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि आप बताइए कब से शुरू करना है। हाँ, तो बस फिर शुभ काम में देरी क्या, 30 माले की बिल्डिंग है, सब मिलके मेहनत से, निष्ठा से जुट जाते हैं आज से। और हाँ, आशीर्वाद के आशीर्वाद से हम दुनिया बदल देंगे।